वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं आप लोगों को राहुल संकृत्यायन द्वारा रचित धर्म और घुमक्कड़ की विस्तृत समीक्षा बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम राहुल संकृत्यायन के परिचय के बारे में जानेंगे। राहुल संकृत्यायन हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के धनी महान लेखक, विचारक, इतिहासकार, समाज सुधारक और घुमक्कड़ थे। उनका जन्म 9 अप्रैल 1893 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदाहा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपना नाम राहुल संकृत्यायन रख लिया। राहुल जी को हिंदी साहित्य में यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग यात्राओं में बिताया और इसलिए उन्हें महान घुमक्कड़ की उपाधि दी जाती है। उनका मानना था कि घुमक्कड़ी ही मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। वे मानते थे कि संसार को जानने, समझने और अनुभव करने का सबसे सशक्त माध्यम यात्रा ही है। उन्होंने घुमक्कड़ी को न केवल एक जीवन शैली बल्कि एक दार्शनिक दृष्टिकोण माना। उन्होंने तिब्बत, श्रीलंका, जापान, कोरिया, रूस, यूरोप और मध्य एशिया की लंबी यात्राएं की। इन यात्राओं में वे कभी साधु बनकर, कभी शोधार्थी के रूप में, तो कभी बौद्ध भिक्षु के रूप में शामिल हुए। उनकी किताब तिब्बत में 3.5 साल, दर्शन दिग्दर्शन, मेरी जीवन यात्रा और मध्य एशिया का इतिहास जैसे ग्रंथ में उनकी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। राहुल जी ने लगभग 36 भाषाओं का अध्ययन किया, जिसमें संस्कृत, पाली, तिब्बती, रूसी, फारसी, अरबी और फ्रेंच प्रमुख है। उन्होंने इन भाषाओं को उपयोग करके साहित्य, दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र और विज्ञान पर अनेक ग्रंथों की रचना की। उनकी सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति बोलगा से गंगा है, जिसमें उन्होंने मनुष्य के संस्कृति और सामाजिक विकास की कहानी को रोचक कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। राहुल संकृत्यायन ने न केवल बौद्ध दर्शन को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया है, बल्कि मार्क्सवादी विचारधारा से भी प्रभावित होकर भारतीय समाज के परिवर्तन की बात की। वे सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध थे और ज्ञान, विवेक, तर्क और स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते थे। उनके साहित्य, दर्शन और घुमक्कड़ी के योगदान के लिए उन्होंने सन 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनका निधन 14 अप्रैल 1963 को हुआ। राहुल संकृत्यायन न केवल हिंदी साहित्य के एक स्तंभ है, बल्कि वे उन दुर्लभ व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने जीवन को पूर्ण रूप से जिया, समझा और अनुभव किया। उनका जीवन, उनके विचार और उनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति आज भी युवाओं को प्रेरणा देती है। धर्म और घुमक्कड़ पे चर्चा करेंगे। राहुल संकृत्यायन द्वारा रचित धर्म और घुमक्कड़ एक अनूठी रचना है, जिसमें लेखक ने घुमक्कड़ी और धर्म के बीच के संबंधों और दोनों के जीवन में महत्व को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। इसमें घुमक्कड़ी को जीवन की एक शैली के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो न केवल मनुष्य की भौतिक यात्रा को समृद्ध करती है, बल्कि उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर करती है। घुमक्कड़ी का यह दर्शन न केवल स्थानांतरण बल्कि मानसिक और आत्मिक विस्तार का भी एक प्रतीक है।
घुमक्कड़ी का जीवन में महत्व। राहुल सांकृत्यायन ने अपने घुमक्कड़ी जीवन को बेहद ऊंचाइयों पर रखा है। उनका मानना है कि घुमक्कड़ व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में ज्ञान और अनुभव का अद्वितीय स्तर प्राप्त करता है। घुमक्कड़ी व्यक्ति को विभिन्न संस्कृतियों, लोगों, परंपराओं और धार्मिक विश्वासों से रूबरू कराती है, जिससे उसकी सोच व्यापक और समृद्ध होती है। उदाहरण, घुमक्कड़ी से व्यक्ति उन विभिन्न समाजों और धर्मों को समझने में सक्षम होता है जो उसे विश्व दृष्टिकोण प्रदान करता है। धर्म की परिभाषा और उसका महत्व। इस रचना में लेखक ने धर्म को केवल परंपराओं और अनुष्ठानों के रूप में नहीं देखा है, बल्कि इसे एक व्यापक और स्वतंत्र विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया है। धर्म की संकीर्ण परिभाषाओं से बाहर निकलकर राहुल सांकृत्यायन ने धर्म को मानवता की भलाई और सभी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में देखा है। उदाहरण, लेखक कहते हैं कि धर्म एक उद्देश्य मनुष्य को अपनी आंतरिक आत्मा और बाहरी समाज के प्रति जिम्मेदारी समझाना है, न कि उसे सीमाओं में बांधना। घुमक्कड़ी और धर्म का संबंध। लेखक के अनुसार धर्म और घुमक्कड़ी दोनों का अंतिम उद्देश्य मनुष्य को मुक्त करना है। धर्म जहाँ आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, वहीं घुमक्कड़ी बाहरी ज्ञान और अनुभव से व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। दोनों ही व्यक्ति को बंधनों से मुक्त कर उसे स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करते हैं। उदाहरण, लेखक बताते हैं कि घुमक्कड़ी व्यक्ति को समाज और धर्म की सीमाओं से बाहर निकलकर उसे वास्तविकता से रूबरू कराती है। यह धर्म के भीतर भी एक प्रकार की घुमक्कड़ी है, जो व्यक्ति को एक स्थिर धार्मिक ढांचे से निकालकर उसकी आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। सामाजिक और धार्मिक सीमाओं को तोड़ना। इस पुस्तक में राहुल सांकृत्यायन ने सामाजिक और धार्मिक सीमाओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। वे मानते हैं कि धर्म को सीमाओं में बांधकर उसे संकीर्ण दृष्टिकोण से देखना मनुष्य की मानसिकता को सीमित करता है। उन्हें धर्म को मानवता के लिए एक स्वतंत्र विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया, जो केवल अनुष्ठानों और परंपराओं तक ही सीमित नहीं है। लेखक ने धर्म को मनुष्य की आत्मिक उन्नति के मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया है, न कि उसे बांधने वाले सिद्धांत के रूप में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। राहुल सांकृत्यायन ने घुमक्कड़ी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक माना है। उनका मानना है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अनुभवों और ज्ञान से खुद को समृद्ध करना चाहिए। उन्होंने जीवन के भौतिक और आत्मिक दोनों पहलुओं को घुमक्कड़ी के माध्यम से संतुलित करने की बात कही है। उदाहरण, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार घुमक्कड़ी व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाती है। यह उसे बाहरी ज्ञान और आत्मिक शांति दोनों प्रदान करती है। विचारधारा की व्यापकता। इस रचना में लेखक ने यह बताया है कि घुमक्कड़ी न केवल एक यात्रा है, बल्कि यह व्यक्ति की विचारधारा को भी विस्तृत करती है। वह विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और धर्मों के संपर्क में आता है, जो उसे एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। धर्म का वास्तविक उद्देश्य। लेखक ने धर्म के वास्तविक उद्देश्य पर जोर दिया है। धर्म का उद्देश्य केवल पूजा अर्चना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से उन्नत करने का एक साधन है। धर्म का असली कार्य व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाना है। धर्म और विज्ञान।
इस रचना में राहुल संकृत्याय ने धर्म और विज्ञान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। उनका मानना है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ धर्म आध्यात्मिक उन्नति की बात करता है, वहीं विज्ञान भौतिक उन्नति की बात करता है। दोनों का समन्वयन व्यक्ति और समाज के विकास के लिए आवश्यक है। धर्म और मानवता। राहुल संकृत्याय ने धर्म को मानवता से जोड़ा है। उनका मानना है कि धर्म का असली उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। धर्म को केवल पूजा अर्चना या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे मानवता के कल्याण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। समाज में घुमक्कड़ी का स्थान। लेखक ने घुमक्कड़ी को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनका मानना है कि घुमक्कड़ व्यक्ति समाज के लिए एक आदर्श होते हैं, क्योंकि वे समाज को नए अनुभवों, विचारों और ज्ञान से समृद्ध करते हैं। उन्होंने घुमक्कड़ों को समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बताया है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि राहुल संकृत्यायन की धर्म और घुमक्कड़ एक ऐसी रचना है जो धर्म, घुमक्कड़ी, मानवता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को गहराई से समझाती है। यह पुस्तक पाठकों को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और समाज में अपने स्थान को समझने के लिए प्रेरित करती है। तो यह थी मित्रों राहुल संकृत्यायन द्वारा रचित धर्म और घुमक्कड़ की संपूर्ण समीक्षा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।